अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पर अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुरीला भजन श्वेता ने रखा, जो कि मित्रता का और उदारता का प्रतीक है। एक तरफ महादरिद्र सुदामा
और दूसरी तरफ द्वारकाधीश कृष्ण। लेकिन मित्रता कैसे निभाई जाती है उसका एक आदर्श प्रस्तुत किया समाज के सामने। जिन सुदामा को द्वारपाल ही भगा रहे थे कि ये कैसे है, मतलब नहीं होता है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के कहता है ऐसे कंगाल दरिद्र जिसके वस्त्र भी फटे चिथड़े हैं इधर उधर गंदा, और इसके मित्र भला हमारे राजा कैसे हो सकते हैं, राजा धीराज कैसे हो सकते हैं। तो जिनका आदर द्वारपाल तक करने को तैयार नहीं थे, बड़ी मिन्नतें करने पर अंदर संदेश भिजवाया। देखिए ईश्वर कैसे उदार होते, परम उदार, कि वो नाम सुनते ही पाँव में चप्पल डालने की सुध नहीं रही और दौड़ते बदहवास भागते हुए सीधा उन्हें अपने अंक से लगा लिया। इतना सुंदर उदाहरण। और हम जो छोटा सा काम करते हैं उसके बदले में कितना मिलता है। देखिए उनकी सुदामा जी की भार्या ने 3 मुट्ठी तंडुल दिए थे ना बांध के, और उतने के बदले में जब उन्होंने 1 मुट्ठी खाई, कहते हैं कथा है, और दूसरी मुट्ठी भी खा ली, ऐसे ही कच्चे चावल, वो इतने बड़े राजा और कच्चे चावल ऐसे खा रहे हैं। यही प्रेम है। देखिए इसलिए कहते हैं कि ईश्वर जो है ना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते, वो हमारा भाव देखते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। वरना विदुरानी, विदुर जी की पत्नी जब वहाँ पर पहुँचे कृष्ण भगवान, दुर्योधन को मेवा त्यागो और शाग विदुर घर खाई, कहते हैं ना, दुर्योधन खिला रहा है, राजा है हस्तिनापुर में, और कृष्ण कहते हैं नहीं। और वहाँ गरीब विदुर के यहाँ पहुँचते हैं और विदुरानी हैं, वो देखती हैं कि कृष्ण मेरे घर में आ गए, बदहवास। एक तो कथा है कि बेचारी स्नान करके निकल रही थी और देखी तो उन्हें इतनी भी सुध नहीं रही और निर्वस्त्र ही उनकी तरफ दौड़ पड़ी, और फिर कृष्ण भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ाया, उन्हें बिठाया उन्हें, और बड़े ही प्रेम से केले खिला रही हैं। और इतनी बेसुध हैं कि केले छील कर केले फेंकती जा रही हैं और छिलके दे रही हैं कृष्ण भगवान को, और भगवान उसे स्वाद से खा रहे हैं। और थोड़ी देर में विदुर जी आते हैं, देखते हैं कि क्या कर रही है, केलों का ढेर लगा हुआ है और छिलके अरे पगली क्या कर रही है, तो उन्हें छिलके खिला रही है केले की। अब उन्हें होश आता है तो इतनी ग्लानि होती है अपने ऊपर कि ये मैंने क्या कर दिया, और फिर एक केला छील कर केला देती हैं, खाते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं ना, इनमें वो, इस केले में वो स्वाद नहीं है जो अब तक तुम्हारे द्वारा दिए गए छिलकों में था। तो फिर क्या ग्रहण करते हैं भगवान, कहते हैं कि राम जो हैं वो भाव के भूखे होते हैं। ईश्वर हमारी भावना देखते हैं, नहीं तो दुर्वा चढ़ा देते हैं। सोचिए, बोलते हैं ना, फलम फूलम पत्रम फूलम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो दुर्वा तो घास होती है ना, वो भी भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान वो देखते हैं क्या चढ़ाया। एक गरीब कुछ चढ़ाता है, एक अमीर 56 भोग चढ़ाएगा, सोने चांदी की थाल में चढ़ाएगा। गुरु नानक देव जी के पास गांव में पहुँचे और उनको वहाँ के सेठ थे, उन्होंने पूड़ी सब्जी उन्हें खिलाना चाहा, नहीं खाई, और गरीब की सूखी रोटियाँ खाई। गुस्सा हो गया वो सेठ और कहा कि ये क्या करते हैं, आपने मेरा अपमान किया, मेरी पूड़ियाँ क्यों नहीं खाई, मैंने भी तो उतने ही प्रेम से आपको दिया था। तो उन्होंने कहा कि देखना चाहोगे, और कहते हैं उनकी पूड़ियाँ हाथ में लेकर निचोड़ा तो उससे खून की धारा निकली। कहा कि ये जो तुम्हारी पूड़ियाँ हैं ये गरीबों को सताकर, उन पर जुल्म ढाकर कमाए हुए, गैर वाजिब तरीके से कमाए गए, अनैतिक तरीके से कमाए गए धन से हैं। और इस गरीब की देखो रोटी, सूखी रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध की धारा बह निकली। इसका जो भी है वो ईमानदारी से कमाई हुई दौलत है। तो इनसे हमें सीख मिलती है कि संसार में सुदामा कितने संतोषी थे, इतने ज्ञानवान थे, बहुत ठेलने पर, धक्का देने पर आए थे कृष्ण भगवान से मिलने। बार बार उनकी पत्नी कहती थी कि इतनी दरिद्रता में हम लोग रहते हैं, और आप कहते हैं कि आपके त्रिभुवन के मालिक कृष्ण, आपके द्वारकाधीश, आपके मित्र हैं, एक बार तो जाओ। बहुत ठेलने पर गए और तब भी उनसे कुछ नहीं मांगा। विद्वान ब्राह्मण थे लेकिन चरित्र दरिद्र थे, धनहीन थे लेकिन चरित्रहीन नहीं थे। और कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
जब 2 तंडुल के कौर रखे, तीसरा भी खाने लगे तो कहते हैं रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के रोक दिया। क्या कर रहे हैं, तीनों भुवनों की दौलत दे देंगे क्या इन्हें। और वहाँ से जब सुदामा लौटे तो कहानी जानते हैं कि ना अपनी पत्नी को पहचान पाते हैं, ना अपना घर पहचान पाते हैं, क्योंकि सब पूरा मेटामॉर्फोसिस ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था कुछ भी समझ। तो ईश्वर जो हैं, अगर हम उनके प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करते हैं, तो वो परम उदार होते हैं। फिर वो कुछ नहीं देखते, गरीब अमीर का भेद उनके दरबार में नहीं है। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। तो हम लोग को चाहिए कि उस ईश्वर की भक्ति बताने वाले, उसकी युक्ति बताने वाले इतने महान सद्गुरु मिले हैं, उनकी उस युक्ति का जितना संभव हो अभ्यास करें, नित्य नियमित रूप से अभ्यास करें। और एक न एक दिन, जो हमने दरिया लहर समानी, कहते हैं ना कि मछली को जाल में बांधते हैं और अगर जाल ही पानी हो जाए तो, मछली ही पानी हो जाए तो तो जाल क्या करेगा। अगर मछली पिघल के पानी बन जाए तो जाल के छेद क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे क्या। जल जल में मिलके जल ही तो संसार के तमाम जाल जो हैं, जंजाल हैं, ये हमारा कुछ नहीं। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, ये जितने भी विषय सब, ये सब कब तक दुख रूप रहते हैं, जब तक कि हम मीन पिघल भई पानी, जब तक अपने को हम पानी नहीं बना लेते हैं। अर्थात परमात्मा की भक्ति करके स्वयं को परमात्मा स्वरूप ही नहीं बना लेते हैं। ये मार्ग जो है संत मत सिखलाता है, संत मत के सभी सद्गुरु सिखलाते हैं, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो, जिस किसी भी देश में। इसलिए हम लोग एक तस्वीर रख के पूजा करते हैं, ये सिर्फ सिंबॉलिक है, ये हमारे गुरु हैं। ऐसे ही जितने भी गुरु हुए सबका ज्ञान एक ही है। वास्तव में गुरु चित्र को नहीं, चरित्र को कहते हैं।